हेलो ट्रेडर्स। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव स्ट्रीम के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 19333 के ऊपर जाता है निफ्टी, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19383 एंड उसके ऊपर जाता है तो 19433, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स है उनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, और नीचे पे हमने डिसाइड किया था कि अगर एक लोअर लो फॉर्मेशन बनता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19283 एंड उसके नीचे रहेगा 233। यहाँ के जो बायर्स है उनका प्रॉफिट कम करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 43944 के ऊपर जाता है हायर हाई फॉर्मेशन, तो 44044 फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि कल का जो जहाँ से मार्केट गिरा था वो फर्स्ट टारगेट रहेगा उनके प्रॉफिट कम करने के लिए। ठीक है, एंड अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 43844 पुट साइड के लिए एंड सेकंड टारगेट रहेगा 43744। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, बट हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। मॉर्निंग में हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया। तो यूजुअली पुट में हम कभी जाते हैं, मार्केट जब भी सेलिंग प्रेशर में हो, ठीक है, मार्केट जब भी रिट्रेस करता है तो इसके ब्रेकआउट पे यूजुअली प्राइस एक्शन को लेना चाहिए। ठीक है, बट रिस्की या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, बट ये एक्सपीरियंस के बाद आता है कि ओके उन्होंने पता कर लिया है कि एक्चुअल में ये सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, क्यों यहाँ पे ले लेते हैं वो लोग? ठीक है, सेफ रहने के लिए, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करता है, ये जो बॉटम बनाया मार्केट वहाँ पे आ जाता है एंड वहाँ से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जिसको हम डब्लू पैटर्न कहते हैं या डबल बॉटम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्टली हमें निफ्टी में देखने मिला। ठीक है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, बॉटम बनाया एंड देन मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमने इस कैंडल पे, ठीक है, हमने ट्रेड लिया था पुट साइड के लिए। ठीक है, बट हमें 70% हमें यही ये कैंडल में ही बुक करना पड़ा। ठीक है, एंड 30% हमें कॉस्ट टू कॉस्ट जाना पड़ा। ठीक है, बट वहीं पे हमने कॉल साइड के लिए भी पोजीशन बना लिया था, बिकॉज एक अच्छा सा हैमर भी बन गया था, अच्छे वॉल्यूम भी थे। और ये कितने बजे का कैंडल है? अराउंड 10:45 का कैंडल है। हम बैंक निफ्टी भी साइड बाय साइड देख रहे थे। ठीक है, 10:45 का अगर आप कैंडल देखो, अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम हमें देखने मिला था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी को भी वो खींच लेगा। बट हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, निफ्टी में ट्रेड लिया था, और हमने ये यहाँ पे अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हमें देखने मिला था। हमें 19300 के आसपास हमें, बिकॉज ऑप्शन चेन देख रहे थे, 19300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमने 19300 पे हमारा सारा लॉट्स बुक कर लिया था। ठीक है, मार्केट वहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो भी एक छोटा सा लोअर लो फॉर्मेशन ही बना रहा था। ठीक है, तो हमने एग्जिट कर लिया। फिर जब भी मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट ने सपोर्ट लिया ये वाले लेवल पे 19283 पे, हमें लगा कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा यहाँ तक के लिए 19333 के लिए। तो हम फिर से कॉल साइड के लिए गए। ठीक है, छोटा सा रिस्क था, 11 पॉइंट का रिस्क था एंड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, अराउंड 1.3 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, इसके लिए हम यहाँ पर गए। ठीक है, बट हमें एसएल देना पड़ा क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया था प्राइस एक्शन को। ठीक है, तो और सेलिंग प्रेशर भी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था अगर आप देखोगे ये कैंडल में। ठीक है, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा एसएल हम नहीं दे सकते, तो हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे 130 को हमने पुट साइड के लिए हमने ट्रेड लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम सिमिलर देख रहे थे। ठीक है, एक लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था और ये ब्रेक करने के लिए देख रहा था। ठीक है, 130 का अगर आप देखोगे कैंडल, यहाँ पर भी अच्छा खासा वॉल्यूम था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने दोनों में ट्रेड लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का था और निफ्टी में भी अराउंड 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ के जो बायर्स है इनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता है। इवन दो कैंडल से अगर आप देखोगे अच्छा हमने पकड़ा था, बट आई डोंट नो, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे। ठीक है, मैं प्रीमियम चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का, जहाँ पे हमने लिया था। ठीक है, ये 130 का कैंडल है, हमने 44,000 का पुट लिया था। आइडली यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नेगेटिव कैंडल बना है, बट प्रीमियम में, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए था बट ये रेड कैंडल था। ठीक है, और मूवमेंट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 60 40 50 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुका है। ठीक है, तो हमने ट्रेड अच्छा पकड़ा था, बट प्रीमियम अगर आप देखोगे ना उस हिसाब से काम नहीं किया, तो ये या तो मैनिपुलेशन था या फिर सपोर्ट नहीं कर रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न था कि क्यों नहीं मार्केट ऊपर गया प्रीमियम में। तो खैर कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, उसका कोई जवाब है नहीं कि किसको हम पूछे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, बट हमारा ट्रेड सही था, लॉजिक सही था, बट प्रीमियम ने सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड कैंडल में ही अगर आप देखोगे हमने ये लो पकड़ा था, 324 का लो पकड़ा था।
सेकंड कैंडल में ही हमें हमारा एसएल हमें देना पड़ा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 40 पॉइंट 60 पॉइंट्स का मूव हुआ है, बट वो प्रीमियम चार्ट में नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट सॉरी एसएल देना पड़ा। उसके बाद हमने ट्रेड बंद कर लिया था, क्योंकि ऐसा जब भी होता है, जब भी प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, तो हमें ठीक नहीं लगता है। और वैसे भी 2 ट्रेड्स हमारे एसएल हिट हो चुके थे, इसके लिए उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने टर्मिनल क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद भी अगर आप वॉलेटिलिटी देखोगे, 100 पॉइंट्स का मूव ऊपर एंड देन 100 पॉइंट्स का मूव नीचे। ठीक है, तो या तो ये न्यूज़ बेस्ड कुछ मोमेंटम था या पता नहीं क्या था। ठीक है, दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 100 पॉइंट्स का मूव ऊपर, 100 पॉइंट्स का मूव नीचे। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद एक लॉस डे था हमारे लिए, बट अच्छा था कि लॉजिक था कि हमने जो हमारा सेटअप है कि रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए। यहाँ पर भी जो रिस्क अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे 8 पॉइंट था, यहाँ पे 11 पॉइंट था, यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 पॉइंट्स था। ठीक है, तो ज़्यादा लॉस वैसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है वो मोस्टली ज़्यादा ही रहता है, तो कभी ना कभी तो मार्केट को देना ही रहता है। बट अगेन प्रीमियम्स जो नहीं बढ़े, उसका हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि मार्केट हमारे साइड तो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, बट प्रीमियम में हमें वो मूवमेंट नहीं देखने मिली। तो खैर होता है कभी कभी। तो अगर अभी हम ऑप्शन चेन देखेंगे, ठीक है, 19400 पे निफ्टी में, 19400 पे और 300 पे ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। एंड सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये वीकली का ऑप्शन चेन है। ठीक है, 19400 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है, एंड बैंक निफ्टी में भी 44000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। तो जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो अभी भी मार्केट में है। देखते हैं मंडे को क्या होता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, तो ये था एनालिसिस। ठीक है, आपका दिन कैसा था, आपने कितने ट्रेड्स लिए और प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।